नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि अनगिनत अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जो हमारी सोच से कहीं आगे हैं। आमतौर पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ही चार धाम मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वास्तव में छोटा चार धाम है, जिन्हें 20वीं सदी में यह पहचान मिली? तो फिर असली चार धाम कौन से हैं और आखिर क्यों आदि शंकराचार्य ने इन्हें भारत के चारों दिशाओं में स्थापित किया? इससे भी बड़ा सवाल, चार धाम यात्रा को जीवन में एक बार करना इतना आवश्यक क्यों माना गया है? हिंदू परंपरा के अनुसार भारत के चार प्रमुख धाम हैं: बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। वहीं हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को मिलाकर हिमालयन चार धाम कहा जाता है। अब जरा इनसे जुड़े रहस्यों पर ध्यान दीजिए। क्या यह संयोग है कि जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और वहां आज भी ऐसी मूर्तियों की पूजा होती है जिनके हाथ पैर नहीं हैं? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? दूसरी ओर रामेश्वरम में समुद्र किनारे माता सीता द्वारा रेत से बनाए गए शिवलिंग की कथा, क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? और द्वारका, क्या सच में आज भी अरब सागर की गहराइयों में इस प्राचीन नगरी के अवशेष मौजूद हैं, जिसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक ही रात में बसाया था? अगर हिमालय की ओर देखें तो यमुनोत्री में एक ऐसा अद्भुत दृश्य मिलता है जहां बर्फीली ठंड के बीच उबलता हुआ गर्म पानी और बगल में बहती ठंडी यमुना नदी एक साथ दिखाई देती है। यह विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इन रहस्यों की गहराई अभी और भी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि रहस्यों की एक गहरी परत है। ऐसी परत जो हमारी सोच और मान्यताओं को चुनौती देती है। आमतौर पर हम बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, गंगोत्री और यमुनोत्री को ही चार धाम मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पवित्र स्थलों के पीछे कितने अनसुने रहस्य छिपे हुए हैं? कहा जाता है कि आज जिस बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का धाम माना जाता है, वह कभी भगवान शिव की साधना भूमि हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह स्थान विष्णु जी को प्राप्त हुआ? क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? वहीं केदारनाथ मंदिर, एक ऐसा स्थान जिसने प्रकृति के भयंकर प्रकोप, भूकंप और बर्फीले तूफानों को झेला है, फिर भी अडिग खड़ा है। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर सदियों तक ग्लेशियर की बर्फ में दबा रहा, लेकिन इसकी संरचना और आस्था दोनों ही अटल बनी रहीं। आखिर इसका रहस्य क्या है? और एक सबसे चौंकाने वाला प्रश्न, जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट हर साल लगभग 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब वहां जलने वाला दीपक कैसे लगातार प्रज्वलित रहता है? कौन है वह अदृश्य शक्ति या साधक जो इन निर्जन महीनों में भी भगवान की सेवा करता रहता है? इतिहास भी इस रहस्य को और गहरा बना देता है। वर्ष 1926 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने अपनी डायरी में एक अजीब अनुभव दर्ज किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हिमालय में एक ऐसे रहस्यमयी पुजारी को देखा जो एक ही दिन में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों स्थानों पर पूजा करता था, जबकि इन दोनों धामों के बीच की दूरी और कठिन पहाड़ी रास्ते इसे लगभग असंभव बना देते हैं। तो आखिर वह व्यक्ति कौन था? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आदि शंकराचार्य ने इन चार पवित्र स्थलों को ही क्यों चुना? क्या यह केवल धार्मिक सीमाओं को निर्धारित करने का प्रयास था या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है? हिंदू धर्म ग्रंथों और सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये चार धाम केवल तीर्थ स्थल नहीं हैं, बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य दिनचर्या के केंद्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु हर दिन पृथ्वी पर आते हैं और इन चारों दिशाओं में स्थित धामों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मान्यता है कि उनके दिन की शुरुआत दक्षिण भारत के रामेश्वरम धाम से होती है, जहां से उनकी दिव्य यात्रा आरंभ होती है। आगे की यह यात्रा और भी रहस्यमयी और रोमांचक बनती जाती है।
जिसे जानकर शायद आप भी इन धामों को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य मानने लगेंगे। जल में पवित्र स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं और हिमालय की ठंडी वादियों में बसे पावन बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। नर और नारायण पर्वतों के मध्य अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह स्थान भगवान विष्णु की तपस्थली माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि यहां वे गहन ध्यान और योग में लीन रहते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ को पृथ्वी पर वैकुंठ का स्वरूप भी कहा जाता है। ध्यान पूर्ण होने के बाद भगवान की दिनचर्या का अगला चरण आता है, भोजन। इसके लिए वे पूर्व दिशा की ओर स्थित उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम की ओर बढ़ते हैं। इस स्थान को भगवान का सांसारिक भोजन स्थल कहा जाता है क्योंकि यहां विश्व का विशालतम रसोई घर स्थित है। यहीं भगवान विष्णु भोग ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात विश्राम के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित अपनी दिव्य नगरी द्वारका जाते हैं। द्वारका, जिसका अर्थ है मोक्ष का द्वार, वह स्थान है जहां भगवान दिन भर सृष्टि के कार्यों को संपन्न करने के बाद शयन करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की यह दिव्य दिनचर्या चारों धामों को एक अदृश्य सूत्र में बांधती है। इससे यह समझ आता है कि चार धाम यात्रा केवल चार अलग अलग तीर्थों के दर्शन भर नहीं है, बल्कि यह भगवान के पूरे दैनिक जीवन चक्र को अनुभव करने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। तो आइए इस यात्रा में हम आपको इन चारों पवित्र धामों के दर्शन कराते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो इसे अवश्य सराहें। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम भी इन चार धामों में प्रमुख स्थान रखता है। यह न केवल एक पवित्र तीर्थ है बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है। यह स्थान शैव और वैष्णव परंपराओं के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यदि हम शिव पुराण और रामायण के प्रसंगों को ध्यान से देखें तो रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान राम की गहन शिव भक्ति और आस्था का जीवंत प्रमाण है। जिस कथा में समुद्र पर सेतु निर्माण से लेकर रावण के अंत तक की पूरी लीला रची गई, वहीं आगे एक और महत्वपूर्ण प्रसंग से जुड़ती है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम को ब्रह्महत्या का पाप लगा क्योंकि रावण जन्म से ब्राह्मण था। इस दोष से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने और एक पवित्र शिवलिंग स्थापित करने का परामर्श दिया। पूजा के लिए विशेष शिवलिंग की आवश्यकता थी, इसलिए राम ने हनुमान जी को कैलाश से स्वयं शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तुरंत निकल पड़े, लेकिन वापसी में विलंब हो गया और इधर शुभ मुहूर्त बीतने लगा। ऐसे में माता सीता ने रामेश्वरम के समुद्र तट की रेत से ही एक शिवलिंग तैयार किया। यही शिवलिंग आज रामलिंगम या रामनाथ के रूप में पूजित है। जब हनुमान जी वापस लौटे और उन्होंने देखा कि स्थापना पहले ही हो चुकी है तो वे व्यथित हो गए। तब भगवान राम ने उनका सम्मान बनाए रखने के लिए उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित किया, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। साथ ही यह नियम भी निर्धारित किया गया कि जो भी भक्त रामेश्वरम आएगा वह पहले हनुमान जी के लाए शिवलिंग की पूजा करेगा, उसके बाद ही रामलिंगम के दर्शन करेगा, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। रामेश्वरम का चमत्कार केवल इसकी धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, इसकी अद्भुत वास्तुकला भी लोगों को चकित करती है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में सेतुपति राजाओं ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया, जिसका लंबा गलियारा विश्व के सबसे विशाल मंदिर गलियारों में गिना जाता है। इस मंदिर का एक और रहस्य है इसके भीतर स्थित 22 पवित्र कुंड। कहा जाता है कि ये 22 कुंड भगवान राम के 22 दिव्य बाणों का प्रतीक है। आश्चर्य की बात यह है कि चारों ओर खारे समुद्र से घिरे होने के बावजूद इन कुंडों का जल मीठा और औषधीय गुणों से युक्त है, जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। यहां स्नान और दर्शन के बाद यात्रा आगे बढ़ती है एक और अद्भुत धाम की ओर, जगन्नाथपुरी। ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित यह धाम अपने 214 फीट ऊंचे मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी उत्पत्ति भी एक अनोखी पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। कहानी के अनुसार कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुए
और उन्हें समुद्र तट पर मिले एक दिव्य वृक्ष से अपनी मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया। लेकिन उस वृक्ष को कोई भी शिल्पकार काट नहीं पाया, जिससे राजा चिंतित हो गए। तभी देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के वेश में आए और उन्होंने मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने एक शर्त रखी, वे एक बंद कक्ष में कार्य करेंगे और जब तक काम पूरा न हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही भीतर झांकेगा। कई दिनों तक भीतर से काम करने की आवाजें आती रहीं, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ शांत हो गया। महारानी गुंडिचा को आशंका हुई कि वृद्ध कारीगर के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। चिंता में आकर उन्होंने राजा की अनुमति से दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सभी हैरान रह गए। वहां कोई कारीगर नहीं था, केवल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां मौजूद थीं। यही अधूरी मूर्तियां आज जगन्नाथपुरी की पहचान बन चुकी हैं और इसी रहस्य के कारण यह धाम और भी अद्भुत माना जाता है। ये वही कथा है जहां ऐसी मूर्तियों का उल्लेख मिलता है जिनके हाथ पैर पूर्ण रूप से तराशे नहीं गए, फिर भी जगन्नाथ मंदिर पुरी में आज तक उनकी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। लेकिन इस मंदिर की असली रहस्यमयता इसकी कहानियों से कहीं अधिक इसके अद्भुत निर्माण में छिपी है। कहा जाता है कि इसके ऊंचे शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो देखने वालों को चकित कर देता है। और यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं कि रोज एक पुजारी बिना किसी आधुनिक साधन के नंगे पैर सैकड़ों फीट ऊंचाई तक चढ़कर उस ध्वज को बदलता है। मंदिर की संरचना में इतनी सटीक ज्यामितीय योजना अपनाई गई है कि दिन के किसी भी समय, चाहे सूर्य की स्थिति कुछ भी हो, मुख्य गुंबद की छाया धरती पर दिखाई नहीं देती। इसके शीर्ष पर स्थापित अष्टधातु से बना विशाल नील चक्र भी अपने आप में अनोखा है। इसे जिस दिशा से भी देखा जाए, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह देखने वाले की ओर ही मुख किए हों। यह उस युग की इंजीनियरिंग और दृष्टि का अद्वितीय उदाहरण है, जिसे आज हम ऑप्टिकल इल्यूजन के रूप में समझते हैं। फिर भी कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी पूरी तरह समझ से परे हैं। ऐसे ही रहस्यों में एक है द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की वह प्राचीन नगरी जो अब समुद्र की गहराइयों में समाई हुई मानी जाती है। गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर के बीच स्थित इस शहर के बारे में मान्यता है कि यह आज भी जल के नीचे कहीं मौजूद है। विष्णु पुराण के अनुसार कंस के वध के बाद उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण विजयी रहे, लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों से बचने के लिए उन्होंने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा की सहायता से समुद्र के बीच एक सुरक्षित और भव्य नगरी का निर्माण करवाया, जहां शत्रु आसानी से पहुंच न सके। इस नगरी से उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, किंतु अंततः गांधारी के श्राप के कारण पूरी द्वारका समुद्र में समा गई और समय के साथ यह केवल एक कथा बनकर रह गई। लेकिन वर्षों बाद 1983 में प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R.N. राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर अरब सागर में एक महत्वपूर्ण अंडर वाटर खुदाई शुरू की। इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया। समुद्र की गहराई में उन्हें प्राचीन पत्थरों से बनी विशाल संरचनाएं, सुव्यवस्थित आकार में तराशे गए भारी शिलाखंड, तांबे के सिक्के और पुराने जहाजों के बड़े बड़े लंगर मिले। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन अवशेषों का आकार, उनकी बनावट और उनकी योजना किसी साधारण बस्ती की नहीं, बल्कि एक विकसित और सुनियोजित नगर की ओर इशारा करती है। एक ऐसी नगरी जो शायद कभी वास्तव में अस्तित्व में थी और समय के साथ समुद्र की गोद में समा गई। भारत की प्राचीन नगरी द्वारका को लेकर वर्षों से जो कथाएं कही जाती थीं, उन्हें आधुनिक खोजों ने एक नई दिशा दी। समुद्र के भीतर मिले अवशेषों की बनावट और स्थान बिल्कुल वैसा ही पाया गया जैसा महाभारत और हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण की नगरी के लिए वर्णित है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर S.R.N. राव ने इन प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि यह वही प्राचीन द्वारका है जो समय के साथ समुद्र में समा गई थी। मान्यता है कि जब पूरी नगरी लहरों में विलीन हो गई, तब भी श्री कृष्ण का मुख्य मंदिर सुरक्षित रहा। आज जो भव्य द्वारकाधीश मंदिर दिखाई देता है,
जिसे जगत मंदिर या त्रिलोक सुंदर भी कहा जाता है। उसका निर्माण भगवान कृष्ण के वंशज वज्रनाभ द्वारा हजारों वर्ष पहले कराया गया था। गोमती नदी के किनारे खड़ा यह 7 मंजिला मंदिर लगभग 157 फीट ऊंचा है और इसकी संरचना नरम चूना पत्थर से की गई है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसके 2 प्रवेश द्वार हैं, एक स्वर्ग द्वार जिससे भक्त प्रवेश करते हैं और दूसरा मोक्ष द्वार जिससे बाहर निकलते हैं। लेकिन इसकी सबसे अद्भुत पहचान इसका ऊंचा शिखर और उस पर लहराता विशाल ध्वज है। सूर्य और चंद्र के चिन्हों से सुसज्जित यह ध्वज इतना बड़ा होता है कि कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। परंपरा के अनुसार इसे दिन में 3 बार बदला जाता है, एक परंपरा जो आज भी बिना रुके जारी है। अब यात्रा आगे बढ़ती है उत्तराखंड की ओर, जहां हिमालय की गोद में बसा है दिव्य बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह स्थान भगवान विष्णु का प्रमुख धाम माना जाता है, लेकिन एक प्राचीन कथा इसके इतिहास को और भी रोचक बनाती है। कहा जाता है कि यह स्थान मूल रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। जब भगवान विष्णु इस स्थान से गुजरे तो उन्हें यह जगह अत्यंत प्रिय लगी, परंतु सीधे मांगना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। ठंड में रोते हुए उस बच्चे को देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया और वे उसे अंदर ले आईं। जैसे ही वे भीतर गए, विष्णु जी ने द्वार बंद कर ली और तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। शिवजी ने उनकी भावना को समझते हुए वह स्थान छोड़ दिया और स्वयं केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया। बद्रीनाथ नाम के पीछे भी एक अद्भुत कथा जुड़ी है। जब विष्णु जी गहन ध्यान में लीन थे, तब वहां अत्यधिक हिमपात हुआ। उन्हें ढका देख माता लक्ष्मी चिंतित हो उठी। उन्होंने एक बद्री वृक्ष का रूप लेकर अपने पति को बर्फ से सुरक्षित रखा। जब विष्णु जी ने ध्यान समाप्त किया तो उन्होंने लक्ष्मी जी के इस त्याग को सम्मान देते हुए कहा कि यह स्थान उनके संयुक्त स्वरूप की पूजा का केंद्र बनेगा। तभी से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाया। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की, एक ऐसा स्थान जिसे आस्था और विज्ञान दोनों ही चमत्कार मानते हैं। इसका संबंध महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं से जोड़ा जाता है, जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवजी की खोज में निकले। शिवजी उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही बैल धरती में समाने लगा, भीम ने उसे पकड़ लिया और उसका ऊपरी हिस्सा बाहर रह गया। आज उसी भाग की पूजा केदारनाथ में की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह मंदिर अद्भुत है। शोध बताते हैं कि यह मंदिर सदियों तक बर्फ और ग्लेशियर के नीचे दबा रहा, फिर भी इसकी संरचना को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसका कारण इसकी अनोखी इंटरलॉकिंग निर्माण शैली है, जिसमें बिना सीमेंट के पत्थरों को मजबूती से जोड़ा गया है। साल 2013 की भीषण आपदा में भी यह मंदिर सुरक्षित रहा। एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने पानी के प्रवाह को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे मंदिर बच गया। 4 धाम यात्रा का उद्देश्य केवल स्थानों का भ्रमण नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण और भगवद गीता में भी मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र का हिस्सा है और मनुष्य का लक्ष्य इस चक्र से मुक्त होना, यानी मोक्ष प्राप्त करना है। जब कोई भक्त रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और हिमालय के कठिन मार्गों से होकर बद्री केदार तक पहुंचता है, तो वह केवल यात्रा नहीं करता, वह अपने भीतर के अहंकार, भय और पापों को पीछे छोड़ता जाता है। अंत में इस यात्रा का सबसे गहरा संदेश यही है, हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमारे भीतर ही मौजूद है। ये पहाड़, नदियां और मंदिर हमें